असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्मा ही निज भगवान। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा निवास, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। पाऊँ पद निर्वाण। हाथ पांव शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। अंत तक, आधा घंटा तक कोई भी आंखें न खोले। जमीन पर न बैठे, चटाई बिछाकर बैठे। लोहे को टच मत कीजिए, लकड़ी के चेयर पर बैठिए। किसी को अगल बगल में मत छुइए। एकांत अलग से बैठिए। आंखों में और मन में शरीर के अंगों का रंग और रूप आकार को मत देखिएगा और याद मत कीजिएगा। जड़ शरीर में कहाँ से कहाँ तक अपना एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है, अनुभव कीजिए। उसी पर ध्यान लगाइए। शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ ज्ञान है। अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान है, वहाँ वहाँ अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है। उसी पर ध्यान लगाइएगा। शांति शांति अनुभव कीजिए।
जहाँ जहाँ अपना मैंपने का एहसास, अपना अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है, वहीं तक आत्मा है। और उस पर मन लगाने से, अर्थात मैं अपने पर मन लगाने से, मैं मुझ पर मन लगाने से आनंद की अनुभूति होती है, और पर से मन लगाने से दुख की अनुभूति होती है। मन अंदर आता है तो कर्म बाहर जाता है, और मन अंदर आता है तो कर्म बाहर जाता है, और मन बाहर जाता है तो कर्म अंदर आता है। यही कर्म सिद्धांत है जैन धर्म का, और यही प्रकृति का सिद्धांत है। शांति का अनुभव कीजिए, कोई चिंता नहीं। आज का ध्यानाभ्यास द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से आत्मा का अनुभव करेंगे। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा 80 नंबर गाथा, 80 नंबर गाथा में यह कहा गया है कि जो जीव, जो भव्य अरहंत को द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से जानता है, और वह आत्मा को जानता है, और उसका मोह क्षय हो जाता है। ये व्यवहार की बात है, व्यवहार नहीं का कथन है। और निश्चय नहीं का कथन यह है कि जो आत्मा को जानता है वह सबको जानता है। तो हम आज अपना द्रव्य गुण पर्याय का अनुभव करेंगे, एहसास महसूस करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, और उसके द्वारा हम अरहंत के भी द्रव्य गुण पर्यायों को जानेंगे। अरहंत भगवान का द्रव्य, मेरा द्रव्य, दोनों समान है। द्रव्य का अर्थ होता है अखंडता, अखंडता का नाम द्रव्य है। जो आत्मा के असंख्य प्रदेशों की जो अखंडता है, आत्म प्रदेशों की अखंडता है, उसको द्रव्य कहा जाता है। और असंख्यात प्रदेश हैं, उसको क्षेत्र कहा जाता है। और उसके जो भाव है उसको गुण कहा जाता है, और परिवर्तन को पर्याय काल कहा जाता है। तो हम द्रव्य गुण पर्याय के दृष्टि से हम आत्मा को जान रहे हैं, अनुभव भी करेंगे साथ में। देखिए, हम अब आत्मा को द्रव्यपने से जानेंगे। द्रव्य मतलब क्षेत्र होता है, अखंडता क्षेत्र के माध्यम से होती है, और क्षेत्र की जो अखंडता है वही द्रव्य है। और द्रव्य में, द्रव्य कहाँ रहता है? क्षेत्र में रहता है। तो इसीलिए क्षेत्र बहुमुख्य है, बहुत मुख्य है, बहुत प्रमुख है क्षेत्र। तो पाँव से लेकर सिर तक जड़ शरीर में आत्मा है,
आत्मा के प्रदेश अस्तित्व पांव से लेकर सिर तक व्यापक है, व्याप्त है। नाखून, बाल और दांत, इन तीन को छोड़कर सभी जगह आत्मा व्याप्त है। जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है वही आत्मा का द्रव्य है। देखिए, हम सबको पांव से लेकर सिर तक अपना एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है। मतलब शास्त्र की भाषा में बोले कि आत्मा पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशों के रूप में व्याप्त है। यही आत्मा की द्रव्यपना है। और इसी प्रकार अरहंत भगवान के भी द्रव्यपना है। अरहंत भगवान के भी असंख्यात प्रदेश है। तो उनके असंख्यात प्रदेश और मेरे असंख्यात प्रदेश समान हैं। कोई घटती बढ़ती नहीं, घटती बढ़ती नहीं। प्रदेश कभी अशुद्ध होते नहीं, गुण अशुद्ध होते हैं। 4-5 गुण हैं वही अशुद्ध होते हैं, और खाली उन्हीं 5 गुणों की पर्याय भी अशुद्ध होती है, पर सर्वथा शुद्ध अशुद्ध नहीं होती। जब आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है तब सर्वथा शुद्ध हो जाती है। संसार में सर्वथा शुद्ध या अशुद्धता नहीं होती, किंचित शुद्धता भी होती है। पांव से लेकर शरीर में, जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक हमारा मतलब मेरा आत्मा के असंख्यात प्रदेश व्याप्त है, फैले हुए हैं। उसी प्रकार अरहंत भगवान के परमौदारिक शरीर में उनके आत्मा के असंख्यात प्रदेश व्याप्त है। तो इस प्रकार असंख्य प्रदेशों का संवेदन हम सबको, आप सबको अपने आप में हो रहा है। आपके असंख्यात प्रदेश आपके जड़ शरीर में हो रहा है। मेरे असंख्यात प्रदेश मतलब मेरे आत्मा के प्रदेशों का अनुभव मेरे इस जड़ शरीर के अंदर स्थित आत्मा में हो रहे हैं। उसी प्रकार अरहंत भगवान के भी असंख्यात प्रदेश का अनुभव अरहंत भगवान को हो रहा है। यही अरहंत भगवान को और अपने आत्मा को द्रव्यपने से जानने का अर्थ है। अपना अस्तित्व का, अपने प्रदेशों का एहसास करना ही अरहंत भगवान को, अपने आत्मा को द्रव्यपने से जानने को कहा जाता है। ये योग की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है। शांति शांति का अनुभव करें। जैसा मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ वैसा अरहंत भी असंख्यात प्रदेशी है। इस प्रकार जानने को, द्रव्यपने से अरहंत को और अपने आत्मा को जानना हुआ। अब हम गुणपने से आत्मा को जानेंगे और अरहंत भगवान को भी जानेंगे। अपना अनुभव करेंगे। अपना अनुभव करना ही अरहंत का अनुभव करना है। ऐसे तो परद्रव्यों का अनुभव होता नहीं। मेरा द्रव्य का अनुभव मेरे में होता है, परद्रव्य का अनुभव परद्रव्य में होता है, मेरे में नहीं होता है। और परद्रव्य का अनुभव मैं नहीं कर सकता। ये त्रैकालिक सत्य बात है, सिद्धांत है। अब गुणपने से जानेंगे, अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। हम आत्मा में अनंत गुण हैं
अनंत गुणों को जानने की शक्ति मतिश्रुत ज्ञान में नहीं है। तथापि हम यहाँ 5 गुणों को जानेंगे। ज्ञान गुण अर्थात उपयोग, जिसको आप ज्ञानोपयोग कहते हैं, ज्ञान गुण, और दर्शनोपयोग दर्शन गुण अर्थात श्रद्धा गुण। दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण और सुख गुण। इन 5 गुणों को, ये 5 ही गुण हमारे अनुभव में आते हैं, अधिकतम अनुभव में आते हैं। 5 गुण रोजाना अनुभव में आते हैं। तो ये 5 गुण और भी अनंत गुण आत्मा में है। उसी प्रकार अरहंत के भी अनंत गुण अनुभव में आ रहे हैं उनको। अनंत भगवान में भी अनंत गुण, मेरे में भी अनंत गुण। तो इस प्रकार वो गुण कहाँ है? अपने अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में है। द्रव्य कहाँ है? क्षेत्र में है। गुण कहाँ है? क्षेत्र में है। पर्याय कहाँ है? क्षेत्र में है। तो द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य के क्षेत्रों में रहते हैं। तो क्षेत्र को मुख्य करना चाहिए। क्षेत्र तो दिखता नहीं है पर अनुभव में आता है। हम सबको अनुभव में आता है। मैं हूँ। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, अपना एहसास महसूस फीलिंग होता है। यही अपना क्षेत्र है। और जो अनुभव होता है वो जीव का क्षेत्र है, और जो दिखता है वो पुद्गल का क्षेत्र है, शरीर है, जड़ शरीर। अब गुणपने से मेरे को अपने आप में श्रद्धा हो रही है, ये श्रद्धा गुण है। अपने आप को जान रहा हूँ, ये ज्ञान गुण है। मेरे अंदर सुखानुभूति का अनुभव भी हो रहा है, तो ये सुख गुण है। और मैं अपने आप में लीन हो रहा हूँ, लीनता कर रहा हूँ, ये चारित्र गुण है। और अपने अंदर जो ध्यान अभ्यास करने की जो शक्ति है, और भी जो वजन उठाने की शक्ति मेरे में है, वो आत्मा की शक्ति है, वो शरीर की नहीं। इस प्रकार वीर्य गुण, तो 5 गुणों को मैं अनुभव कर रहा हूँ। उसी प्रकार अनंत भगवान भी 5 गुणों के साथ साथ अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं। मेरे अंदर भी अनंत गुणों का एक अखंड रूप से अपना अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। शांति शांति का अनुभव करें। अनंत भगवान में भी अनंत गुण है। अब मेरे आत्मा मेरे में भी अनंत गुण है। इस प्रकार अपने गुणों को और अनंत के गुणों को जानने को, गुणपने से अरहंत को, अपने आत्मा को जानना, इसी को कहा जाता है। मेरे 5 गुण मेरे को अनुभव में आ रहे हैं, तो अरहंत भी अपने अनंत गुणों का अनुभव कर रहे। इसी को ये कहा जाता है कि अरहंत को अपने आत्मा को द्रव्य गुणपने से जानने को कहा जाता है। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। अब हम पर्याय पने से अरहंत को, अपने आत्मा को जानेंगे और
अपने को पर्याय पने से अनुभव, फीलिंग, आनंद का अनुभव करेंगे। शास्त्र की भाषा में द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहा जाता है, पर समझ में आता नहीं। ये वाक्य पढ़ने पर भी समझ में आता नहीं आत्मा का पर्याय क्या है। तो आत्मा का जो विभाव पर्याय है, व्यंजन पर्याय है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। शरीर आदि है, आत्मा का विभाव व्यंजन विभाव पर्याय है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम आत्मा के गुणों के पर्याय की बात करेंगे अभी। तो अरहंत परम औदारिक शरीर है और हमारा सामान्य औदारिक शरीर है, उनका परम औदारिक शरीर है। ये तो आत्मा का विभाव पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है। अब हम आत्मा के अपने पर्याय की बात करेंगे, गुणों की। आत्मा की पर्याय ये शास्त्रों में कहा जाता है, प्रवचन में सब लोग बोलते हैं, सुनते हैं। ये आत्मा तो शुद्ध है पर उसका परिणमन अशुद्ध है। द्रव्य शुद्ध है, वर्तमान में पर्याय अशुद्ध है, इस प्रकार कहा जाता है। पर जब द्रव्य शुद्ध है तो उसका परिणमन कैसा अशुद्ध हो सकता है, एक प्रश्न उठ सकता है। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहां ये कह रहे हैं कि पर्याय सर्वथा अशुद्ध नहीं है, आंशिक रूप से बहुत ही कम प्रमाण में हमारी जो वर्तमान पर्याय है वो थोड़ी बहुत शुद्ध भी है, सर्वथा अशुद्ध नहीं है, थोड़ी बहुत शुद्ध भी है। हम उसका आज चिंतन, मनन, अनुभव, ध्यान, संवेदन, फीलिंग, आत्मानुभूति करेंगे। अभी आपको बताया 5 गुण, तो 5 गुणों को हम अभी संवेदन करेंगे और उसको चिंतन भी करेंगे और संवेदन, फीलिंग, आनंद, अनुभव भी करेंगे। उसी प्रकार अनंत भगवान भी कर रहे हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूं वैसे अनंत भगवान कर रहे हैं, तो दोनों का समान हो गया। तो अनंत भगवान का पर्याय, उनकी पर्याय सर्वथा शुद्ध है। एक क्षण मात्र की, एक अंश मात्र की दोष शरीर मात्र उनको है, तो उसकी कोई चिंता नहीं, वो शरीर टल जाएगी। तो अनंत भगवान पूर्ण शुद्ध है ऐसा हम कहेंगे। और मेरा मतलब आत्मा की पर्याय, मेरी पर्याय क्या है, तो लोग बोलते हैं अशुद्ध है, अनंत भगवान शुद्ध है, मैं अशुद्ध हूं, ऐसा कहते हैं। पर यह सर्वथा सही बात नहीं है। तो मैं सर्वथा वर्तमान में, संसार में, मैं आत्मा, मेरी पर्याय सर्वथा अशुद्ध नहीं है, थोड़ी बहुत प्रमाण में शुद्ध भी है। हम उसका चिंतन, मनन, अनुभव, ध्यान, आनंद अनुभव करेंगे। जैसे अभी श्रद्धा गुण, देखिए श्रद्धा गुण का काम ये है, दर्शन गुण का काम, श्रद्धा गुण का काम ये है कि श्रद्धा गुण का यही काम है कि अपनापन करना। तो श्रद्धा गुण ज्ञान भले शरीर को अपना माने, शरीर में ज्ञान, हमारा ज्ञानोपयोग, मन, चित्तवृत्ति, मति, शुद्ध ज्ञान भले शरीर को अपना माने, शरीर में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि भले करे, पर श्रद्धा कभी ऐसे गलती नहीं करती। श्रद्धा गुण जहां आत्मा का अस्तित्व है वहीं मैपना करता है। तो एक बात बोल रहा हूं, फिर हम अनुभव, बोलते बोलते, सुनते सुनते अनुभव भी करेंगे। तो देखिए मेरे को कहाँ मैंपने का अनुभव कहाँ हो रहा है, मेरे इस जड़ शरीर के अंदर स्थित आत्मा में मैं का अनुभव हो रहा है। आप में तो मेरे को मैं का अनुभव नहीं हो रहा है ना, आपको अपना मैं का अनुभव अपने में हो रहा है और मेरा मैं का अनुभव मेरे में हो रहा है। तो श्रद्धा गुण जहां आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर मैं का अनुभव करती है। शरीर में, जड़ शरीर में आत्मा है तो जड़ शरीर के अंदर स्थित आत्मा में मैं का अनुभव करेगी।
तो मैं का अनुभव तो निरंतर चालू है। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, जा रहा हूं, बैठ रहा हूं, सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, और मेरे को सुखानुभूति हो रही, मेरे को दुखानुभूति हो रही है, मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही। तो मैं की अनुभूति, मैंपना, अपनी मैंपने की श्रद्धा अपने अस्तित्व में होती है, पर के अस्तित्व में नहीं होती। तो देखिए, पांव से लेकर सिर तक सभी जीवों को अपना अपना मैंपने की श्रद्धा अपने आप में हो रही है, पर में नहीं। उसी प्रकार मेरी मैं की श्रद्धा मेरे में हो रही है, आपकी मैं की श्रद्धा आप में हो रही है। तो इसको कहा जाता है आंशिक शुद्धता। शरीर में कभी भी श्रद्धा मैं की अनुभूति नहीं करती। ज्ञान क्या करता है? अज्ञानवश शरीर को मैं मेरा जानता है, पर श्रद्धा कभी भी शरीर को मैं नहीं मानती। वो जहाँ संवेदन, अपना अस्तित्व, अपना महसूसपना हो रहा है, अपना मैंपने का अनुभव हो रहा है, वहीं पर श्रद्धा गुण क्या करती है? मैंपना करती है। तो अभी उदाहरण की दृष्टि से आपको बताया, मैंपने का अनुभव, ये श्रद्धा गुण की पर्याय सर्वथा शुद्ध नहीं है। पर के शरीर में मैंपने की श्रद्धा गुण नहीं करती। श्रद्धा गुण पर के शरीर में, पर के आत्मा में मैं की अनुभूति नहीं करती। श्रद्धा गुण अपना आत्मा का अस्तित्व जहां पर है, वहीं पर मैं की अनुभूति करती। इसको बोलते हैं कथनचित आंशिक रूप से श्रद्धा गुण की वर्तमान में शुद्ध पर्याय। अब हुई ज्ञान के पर्याय की बात करेंगे। तो ज्ञान जिस शरीर में आत्मा रहता है, उसी शरीर में मैंपने का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का अनुभव जानती है, ज्ञान गुण जानता है। तो ये ज्ञान गुण की अशुद्धता है। ज्ञान गुण शरीर में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व करता है। एक ज्ञान गुण की अशुद्धता है वर्तमान में। पर ज्ञान गुण की शुद्धता क्या है? कि जहां आत्म प्रदेश है, उसका संवेदन निरंतर करता रहता है ज्ञान। एक ज्ञान गुण की शुद्धता है। और ज्ञान गुण अपने शरीर के अंदर ही एकत्व, ममत्व करता है, पर के शरीर में नहीं करता है। और जिस अपने शरीर में आत्मा का अस्तित्व है, वहीं एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करता है, ज्ञान गुण जानता है। पर के शरीर में, पर के आत्मा में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व बुद्धि ये ज्ञान गुण नहीं करता है। इसीलिए ज्ञान गुण की शुद्धता और अशुद्धता दोनों अभी वर्तमान में मौजूद है। हमको खाली केवल शुद्धता का ग्रहण करना है, शुद्धता की महिमा लानी है, अशुद्धता को याद नहीं करना। अशुद्धता को दूर करने की यही उपाय है कि हमारी शुद्धता की महिमा लाओ, हमारे अपने आत्मा में लीन हो जाओ। इससे अशुद्धता अपने आप चली जाएगी। तो ज्ञान गुण की शुद्धता, अशुद्धता क्या है अभी आपने जाना। अभी हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि गुण पर्याय पने से आत्मा को और अरहंत भगवान को जानने की बात चल रही है। प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा। अब चारित्र गुण, चारित्र गुण क्या करता है? लीनता करता है। तो जहां अपने आत्मा का अस्तित्व है, वहीं पर चारित्र गुण क्या करता है? लीनता रमनता करता है। जहां अपना शरीर
अपना आत्मा नहीं है, वहाँ पर चारित्र गुण लीनता रमणता नहीं करता। तो उदाहरण, वर्तमान में चारित्र गुण शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। तो देखिए कैसा शुद्धता कैसी है, चारित्रिक गुण की शुद्धता कैसी है। पर्याय में चारित्र गुण जहाँ अपना आत्मा द्रव्य असंख्यात प्रदेश है, या जिस शरीर में आत्मा का अस्तित्व सत्ता है, उसी में चारित्र गुण क्या करता है, लीनता रमणता करता है। ये चारित्र गुण की वर्तमान शुद्धता। और चारित्र गुण की अशुद्धता क्या है कि ज्ञान के द्वारा जाना गया, ज्ञान की अज्ञानता के कारण ज्ञान ने ये जाना कि जो जड़ शरीर है वह मैं आत्मा हूं। अज्ञान ने ये जाना। तो चारित्र क्या करता है, करता तो अपने में, चारित्र तो जानता नहीं। चारित्र का काम जानना नहीं है, चारित्र का काम लीनता करना है, रमणता करना है। तो ज्ञान का दोष चारित्र में लग जाता है। चारित्र कोई दोष नहीं करता, ज्ञान का दोष है, तो ज्ञान का दोष ऑटोमेटिक चारित्र में आ जाता है। तो ज्ञान यदि आत्मा में रमणता करे तो चारित्र की शुद्धता, ज्ञान यदि जड़ पदार्थों में शरीर में रमणता करे तो ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। तो इस प्रकार चारित्र गुण अपने आत्मा में ही रमणता लीनता करता है, ये चारित्र गुण की वर्तमान की शुद्धता है। और चारित्र गुण बाह्य विषयों में भी लीनता करता है, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। और अपने आत्म सत्ता में ही लीनता करता है, ये चारित्र गुण की वर्तमान शुद्धता है। और अब वीर्य गुण की बात करें तो अपने आप में रमणता के लिए आत्मा के वीर्य खर्च होता है। वीर्य गुण आत्मा में लगता है तो वीर्य गुण की शुद्धता है, और पर में लगता है तो वीर्य गुण की अशुद्धता है। और एक दृष्टि से देखें कि वीर्य गुण 10 केजी उठाने की जो शक्ति है वो आत्मा की है, वो प्रगट शुद्धता है। जो 10-50 केजी 100 केजी उठाने की जो शक्ति है हमारे पास, वह वीर्य गुण की शुद्धता है। और बाकी 100 200 300 500 1000 किलो उठा नहीं सकते, अरहंत और सिद्ध पदवी को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, तो ये वीर्य गुण की अशुद्धता है। अरहंत सिद्ध अवस्था को, आचार्य उपाध्याय अवस्था को हम प्राप्त कर नहीं पा रहे, मुनि अवस्था को, तो ये वीर्य गुण की अशुद्धता है। और जितनी हमारे अंदर शक्ति प्रकट है 50-100 केजी उठाने का या अपने आत्मा का ध्यान करने की जितनी हमारे अंदर शक्ति है, जिसको दुनिया शारीरिक शक्ति कहती है, वह जो शारीरिक शक्ति है वो आत्मिक शक्ति है, शारीरिक नहीं। तो उतना हमारे वीर्य गुण की शुद्धता है। और अंत में सुख गुण की बात करके समाप्त करते हैं। और हमको फीलिंग भी हो रहा है, देखिए 10 केजी उठाने की शक्ति आप में है, अपना पाँव उठाने की शक्ति आप में है, तो ये वीर्य गुण की वर्तमान शुद्धता है। और ज़्यादा उठाने की शक्ति नहीं है, ये अशुद्धता है। अब सुख गुण की बात करें, आत्मा को जानो या न जानो, एक सहज सुख हमारे अंदर व्याप्त है। सहज सुखानुभूति सभी जीवों को होती है, वह सुख गुण की वर्तमान शुद्धता है। मतलब ये द्रव्य रूप शुद्धता है, द्रव्य रूप सुख गुण है। उदाहरण, आपको
एक पाँव में दर्द हो रहा है और दूसरे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, तो एक पाँव में दुखानुभूति है, दूसरे पाँव में सुखानुभूति हो रही है आपको। तो जो एक पाँव में सुखानुभूति हो रही है वह सुख गुण की वर्तमान शुद्धता है, और दूसरी जगह दूसरे पाँव में दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो ये सुख गुण की वर्तमान अशुद्धता है। या हम इसको ऐसा भी कहें, ये तो हुई द्रव्य की बात। अब हम पर्याय की बात करें, देखिए हम सभी आनंद अनुभव कर रहे हैं, पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व में, अपने असंख्यात प्रदेश सत्ता में, अपने मईपने में, अपनेपन के एहसास महसूस में, फीलिंग में हम मन लगा रहे हैं आत्मा में, तो हमको आनंद 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 आ रहा है। तो ये वर्तमान में सुख गुण की शुद्धता है, और हम अभी परिपूर्ण निर्विकल्प नहीं हुए हैं, तो उतना थोड़ा दुख है, तो ये वर्तमान में सुख गुण की अशुद्धता है। इस प्रकार पांचों गुणों की थोड़ी बहुत शुद्धता, थोड़ी बहुत प्रगटपना जो है वो शुद्ध पर्याय है, अब पर्याय की शुद्धता है। तो वर्तमान पर्याय में आत्मा के, हमारे आपके आत्मा की वर्तमान पर्याय सर्वथा टोटली 100% अशुद्ध नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ी बहुत आंशिक रूप से थोड़ी बहुत शुद्ध भी है। वो किस प्रकार है, अभी आपको उदाहरण अभी आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार जो वर्तमान में थोड़ी बहुत शुद्धता प्रकट है, वह वर्तमान में पर्याय की शुद्धता है। और जितनी जितनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुणों की शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, या दुखानुभूति है, अज्ञानता है, तो उतना अशुद्धता पर्याय में है। तो इस प्रकार हम अशुद्धता को शुद्धता को जाने और अशुद्धता को छोड़ देवे और शुद्धता का अनुभव करें। वो अनुभव हम सबको हो रहा है, एक पाँव में दर्द हो रहा है, एक पाँव में नहीं हो रहा है। हम अपने आप को जान रहे, पर को नहीं जान रहे, अपना ध्यान कर रहे, अपने को जान रहे, पर को नहीं जान रहे, अपने आप में श्रद्धा मैपना कर रहे, दूसरे में मैपना नहीं कर रहे, और अपने आप में हमको ध्यान लगाने से शक्ति आनंद का अनुभव हो रहा है, तो ये शुद्धता है। इस प्रकार पांचों गुण श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, बल, इन पांचों गुणों की जो पर्याय वर्तमान में शुद्ध है, उसको अभी हमने जाना, अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। इसी को समय प्रवचन सार के गाथा 80 में कहा है कि जो आत्मा को और अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उनका मोक्ष ही होता है। वहाँ व्यवहार की बात कही है कि जो अरहंत को द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोक्ष ही होता है। ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार नहीं की बात है। पर बाह्य से अंदर की तुलना नहीं होती है, अंदर से बाहर की तुलना होती है। व्यवहार से तुलना नहीं होती है, निश्चय से तुलना होती। पूरा जिनागम व्यवहार की भाषा में निबद्ध है, और हमको आत्म कल्याण होने के लिए हमको अध्यात्म ग्रंथों की आवश्यकता है। और अध्यात्म ग्रंथ ये कहता है कि जो अपने आत्मा को जानता है वो सब को जानता है। ये व्यवहार निश्चय नहीं की, और जैन योग, जैन अध्यात्म ग्रंथों की बात है, जैन न्याय ग्रंथों की बात है। और अकेला सिद्धांत आगम ये कहता है व्यवहार नहीं, कि जो पर को जानता है वह स को स्व को जानता है, अर्थात जो अनंत को जानता है वो आत्मा को जानता है, ऐसा कहते हैं। पर उसका अर्थ गलत मत लगाइए।
जो अपने आत्मा को जानता है उसी को अरहंत को जानना कहते हैं। जो आत्मा को जानता है उसी को अरहंत को जानना कहते हैं। और जब अरहंत को जानने से अपनी महिमा, आत्मा की महिमा आती है तो आत्मा को जानना कहा जाता है व्यवहार में। तो इस प्रकार व्यवहार निश्चय का बैलेंस होना चाहिए और विषय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए और निश्चय का अवलंबन होना चाहिए, निश्चय का श्रद्धान होनी चाहिए, निश्चय का आश्रय होना चाहिए। इस प्रकार अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को, अपने आत्मा के द्रव्य पुण्य पर्याय गुण पर्याय को हमने अभी जाना, अपना आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। करते रहिए पाँव से लेकर सिर तक। जिनको ये समझ में नहीं आया हिंदी में, वो कन्नड़ वाले ध्यान कक्षा, कन्नड़ की ध्यान कक्षा में जाइए। वहाँ पर 80 नंबर प्रवचन सार की हमने उल्लेख किया है, वहाँ से आप जान सकते हैं। शांति शांति का अनुभव करें। समझाना भी बहुत जरूर है, इसी एक क्लास में समझाने की जरूरत है। अभी हम ध्यान क्लास प्रारंभ किए हैं, 6 क्लास हो चुके हैं, तो 10-12 क्लास तक हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, बाद में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बाद में खाली ध्यान करते जाएंगे और बीच बीच में थोड़ा बोलेंगे। कुछ 25-50 क्लास हो जाएंगे, तब तक थोड़ा सा बोलते जाएंगे और 25-50 क्लास के बाद हम बिल्कुल बोलना बंद करेंगे और बिल्कुल बोलना कम करेंगे और ध्यानाभ्यास ही करते रहेंगे। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास अरहंत देव शास्त्र गुरुओं ने, तीर्थंकर शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन सब को अनंत नमस्कार करते हुए अपने शुद्धात्म द्रव्य को, अपने शुद्धात्म जीवास्तिकाय को अर्थात अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही। प्रश्नोत्तर यदि हो, कोई प्रश्न करना हो तो फोन करके प्रश्न कर सकते हैं।